आप सभी को अपने चैनल फिजिक्स 2.0 में सभी लोग को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और आइए आज ऐसी चीज़ें पढ़ने चाहते जो हर कंपटीशनों में, हर चाहे ग्रुप डी के हो, चाहे पेट हो, चाहे आपको टेट भी देंगे, सी टेट भी आने वाला है, जितने भी एग्जाम है उसमें नॉन परफेक्ट नंबर भी देता है, परफेक्ट नंबर मैं पढ़ा चुका हूँ। परफेक्ट नंबर अगर दिया हो, परफेक्ट स्क्वायर दिया, परफेक्ट नंबरों का हमने क्या निकालना, स्क्वायर रूट सिखा दिया। अगर नॉन परफेक्ट नंबर हो जैसे 3700, 3500, 3800, 3900 कड़ी में, या 10.5 जो नॉन परफेक्ट हो, जिसका हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं, जैसे परफेक्ट में आप स्क्वायर पढ़ ले। बस एक चीज़ आपको ध्यान देना, हम सारा किस तरह से निकालते हैं नॉन परफेक्ट, कुछ भी नहीं करना है आपको लास्ट तक। सबसे पहले बस याद रखिए कि हम जानते हैं क्या परफेक्ट, जैसे 4 जानते हैं, उसके बाद 4 जानेंगे, उसके बाद 4 के बाद 9, 16, उसके 25, 36, उसके बाद 49, उसका 64 के बाद 81, 99, 81 और 100। यही बस हमको जान के रह गए। बस इतना जानते हैं कि 2 का स्क्वायर है, 3 का है, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का। हमको बस क्या जानना है, हम ये इतने के करीब हम देखेंगे, बस हम देखेंगे कि कितने के इन लोगों में से किसके करीब आता है, उसी को लेंगे। त्रुटि होती है, त्रुटि के मतलब ये होती है कमियां मतलब थोड़ा सा बेसी भी हो सकता है और थोड़ा सा कम भी हो सकता है। तो कितना परफेक्ट स्क्वायर से कितना अधिक है या कितना कम है, ये भी हो सकता है, बेसी भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। सपोज दैट हम कम बेसी के लिए बस एक ट्रिक, आपको बस ट्रिक याद करना। ट्रिक 2 तरीके से बताऊंगा आपको, लास्ट तक लगे रहिए। एक तरीका और इसके बाद शानदार बताने वाला हूं, उस तरीके से आप शानदार लगाएंगे। पहला ट्रिक, अगर कोई भी संख्या दी गई है तो सबसे पहले उसको 2 ऐसे भागों में तोड़िए जिसमें एक परफेक्ट हो जाए, जैसे नॉन परफेक्ट दिया रहेगा इसी में से, और एक परफेक्ट के रूप में हो जाए, और एक कितना की त्रुटि 4, 5 जो भी होगा उसको हम x प्लस त्रुटि को डेल्टा x से लिख देते हैं, कितने की टूटी हुई। अब इसके लिए बस कैसे हम लगाएंगे आपको नहीं समझ में आ रहा, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, बस ये याद रखिए। और यहाँ डेल्टा x जो है रहेगा परफेक्ट, उसको लिख लेंगे 1/2, और यहाँ डेल्टा x और यहाँ डेल्टा x, जो भी संख्या जितनी की टूटी है गुणा कर देंगे। कोई समझ में नहीं आपको, देखिएगा एकदम लास्ट तक देखिएगा, अभी आपको आ जा रहा है। जैसे आपको 37 है, 37 में आप किसके नियरेस्ट बताइए, 36 का आप जानते हैं, 36 को आप तोड़ सकते हैं, 37 को लिख सकते हैं आप क्या, 36 प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। टूटी इतना हो गए, आप इसको तोड़ दीजिए। लगाना है तो क्या लिख देंगे, इसके जगह करनी में 36, इसका परफेक्ट जानते हैं 1/2, यहाँ भी करनी में कितना कर देंगे 36, और यहाँ डेल्टा x कितनी की टूटी है तो 1 की टूटी है, यहाँ लिख दिए। 36 का आप 6 जानते ही हैं, उसके बाद 1/, यहाँ 2 रहेगा ही, समझाने के लिए टाइम लग रहा है, अभी मैं आपको इतना स्पीड आप कर लेंगे। 36 का यहाँ 6 कर लिए, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही होगा 6, यहाँ हो जाएगा 1 2 6 दूनी कितना होगा 12, 1/12 हो गया। अब 12 से आप कट देना भाग दे दीजिएगा, 1 में नहीं जाएगा, 10वां फिर से 0 लगाइए, फिर से यहाँ 0 लगेगा, यहाँ जाएगा 12/96 हो जाएगा, यहाँ कितना हो गया आपका 4 हो गया, यहाँ पर 0 उतार सकते हैं, 12 36 लिख लीजिए। बस इतना ही रहने दीजिए, आपका 6 धन कितना हो गया 0.083 दे दिया, आप जोड़ लेंगे 6.083, ये आपका आंसर हो गया। आपको अभी तक नहीं समझ में आया, मैं आपको और समझा रहा हूँ, कायदे से समझाऊंगा, आप पूरी समझ जाएंगे, मुझे अनुमान है कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। एक बार और देखिएगा, हमने इस तरह से डायरेक्ट आपको थोड़ा सा टाइम लगा समझाने में, वरना 1 से 2 सेकंड में आप कर सकते हैं। जैसे 11 दे दिया है, 11 के नियरेस्ट आप जानते हैं, 11 के 9 ना तो 16, 9 और 16 में नियरेस्ट कोई किसी को 9 को ले लिए तो 9 को 9 के रूप में तोड़ दीजिए। 9 और 9 में कितना जोड़ देंगे 11 हो जाएगा 2, 9 2 11 हो गया। अब आप आराम से क्या फार्मूला में डेल्टा है, ये क्या है करनी में x है, यहाँ 9 लिख लेंगे, यहाँ 1/2 और यहाँ फिर से करनी में 9, और उसके बाद क्या होगा डेल्टा कितने की टूटी है 2, यहाँ कर लीजिए। 2 से मन करे तो यहाँ काट भी सकते हैं, 9 का हो गया 3, और यहाँ हो गया 1/, कितना हो गया 9 का निकल गया 3। अब 1 में 3 से 3 तरीके 9 अरे नहीं जाएगा, दशमलव लगेगा, अब नहीं 1 में भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएगा, फिर से 0 होगा, 3 तरीके 9, 3 तरीके 9 बार वही आएगा आपका। नहीं कितना आ जाएगा 3 दशमलव, आपका आ जाएगा आंसर 333। दशमलव के बाद कई ऐसे जो मैथमेटिक गणितज्ञ थे, दशमलव के बाद कुछ हर लोगों ने लगाए कुछ ना कुछ डिफरेंस, सभी लोग का डिफरेंस थोड़ा बहुत आ सकता है, लेकिन एकदम सिक्योर मैं बता रहा हूँ कि इसमें थोड़ा बहुत आपको कोई इसमें गलती नहीं होगी, आप आराम से लगा सकते हैं। नियरेस्ट 2 स्थान तक निकालिए, उससे बेसी मत निकालिए। आपको और बता रहा हूँ, अब इतना आपको टाइम लगा ना, मैं देखिए डायरेक्ट कैसे निकालता है आपको। जैसे हमको दे दिया 29 दे दिया, 29 का निकालना है, 29 को आप तोड़ लीजिए, 29 का आप क्या तोड़ लेंगे 25, 25 4
29 हो जाएगा। आराम से यहाँ कर लीजिए, चार कड़ी में है, कड़ी में 4 25 25 का 5 हम डाइट कर दे रहे हैं। फिर से 1/2 यहाँ भी जो यहाँ हुआ वही है, यहाँ भी होगा, यहाँ भी 25 का 5 हो जाएगा। यहाँ कितनी की त्रुटि है, तो 4 की त्रुटि है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 लिख लिए, ऊपर 4 हो गया और नीचे 5 दूनी 10, 10 से भाग देंगे नहीं जाएगा, दशमलव लगे, 10 चौको 40, 5 10.4 हो गया, जोड़ लेंगे 5.4 आपका आंसर हो जाएगा। टाइम लगा? कोई टाइम नहीं लगेगा आपको, मैं कह रहा हूँ ना। अभी आपको एक और लास्ट तक जुड़े रहेंगे तो एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो आपको ये भी नहीं करना पड़ेगा, बहुत शॉर्ट तरीका। लेकिन पहले हम आपको ज़्यादा शॉर्ट नहीं बताना चाह रहा हूँ, आप लास्ट तक देखे रहिए। मैं इसी सवाल को शॉर्ट तरीके से ही बता रहा हूँ कैसे आप कर सकते हैं। इस तरह से कोई भी नॉन परफेक्ट हो, ये नहीं कि कोई भी आप ले लेंगे इस तरह से। ये इंटर लेवल में पहले था, जब इंटर अगर मैथमेटिक्स से आप पढ़े होंगे तो आप पढ़े होंगे इंटर में अवकलन विधि से आप इसका मान निकालना सीखते थे, वही फार्मूला मैंने लगाया और कोई फार्मूला नहीं हो गया। उसके बाद मैं और भी लेता हूँ, जैसे आपको ले लेता हूँ सपोज दैट ले लिया यहाँ पर कुछ और, क्योंकि एक बार रिपीटेड हो गई है, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 17 ले लेता हूँ, कुछ भी हो गया। सपोज 17 का ही हम निकालना हो, चाहे कुछ भी निकालना हो, 17 का अगर निकालना हो आपको, 17 आप नॉन परफेक्ट है, इसका मान तो आप जानते नहीं हैं, आराम से तोड़ दीजिए। 17 का आप तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको तोड़िए, 17 का 16, 16 प्लस है क्योंकि इसके नियरेस्ट 16 होता है परफेक्ट स्क्वायर, तो 16 16 धन 1। तो आप क्या करेंगे, फार्मूला वही लगाएंगे। फार्मूला क्या था, मैं एक बार फिर से एक बार रिपीट करूँगा उस फार्मूले को, बस थोड़ा सा क्या है, किसी को भी तोड़ना है उसको तोड़ना है, जैसे x प्लस डेल्टा x के रूप में तोड़ना है। तो आप क्या कर दीजिए, कुछ भी न कीजिए, वो जो है वही लिख लीजिए, प्लस 1/2 लिख के डेल्टा x जो वहाँ लिखे, और जितनी की त्रुटि है उतने से गुणा कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम। अगर वहाँ प्लस की त्रुटि है तो प्लस, अगर माइनस की त्रुटि है तो यहाँ माइनस लिख देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब 17 क्या है, 16 धन 1 लिख दिए, यहाँ क्या लिख देंगे 16, क्योंकि कड़ी में जो है x कड़ी में 16 और प्लस 1/2 कड़ी में 16, यहाँ क्या हो जाए, कितनी की त्रुटि 1, यहाँ 16 के 4, ऊपर 1 1, 16 के 4 होगा, 4 दूनी कितना होगा 8, 8 में भाग दीजिए, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, कितने बार में जाएगा आपको, 8 कने 8, एक बार गया, 2 बच गया, 8 दूनी 16, 4 बचे, 8 × 40, आप इसको कर लेंगे 4.125, आपका आंसर आ जाएगा। अभी आपको नहीं समझ में आया, आपको एक और ट्रिक बता रहा हूँ, जैसे हम और एक दो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। लास्ट तक रही है, इसके बाद मैं एक और ट्रिक बताने वाला हूँ जो आपको बहुत जल्दी आपको उसको सॉल्व कर देंगे। एक ट्रिक और, जैसे हम दे दें 105 दे दिया, 105 को हमको निकालना है, तो आप जानते हैं नियरेस्ट 100 इसके नियरेस्ट है, उसके बाद 121 हो जाता है, 100 का तोड़ लीजिए, यहाँ पर 100 धन 105 कर लीजिए, 100 धन 5 कर दीजिए, 105 हो गया। आराम से आप फार्मूला लगा दीजिए, यहाँ 100 प्लस आराम से यहाँ क्या लिखेंगे 1/2, फिर से खड़ी में यहाँ 100 लिख देंगे, और कितनी की त्रुटि है 5 का, ऊपर कोई बात नहीं, 100 का 10 होता ही आप जानते ही हैं, परफेक्ट। आप 5 हो गया, नीचे क्या हो गया, यहाँ 10 क्या हो गया 5, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, यही नहीं हुआ, ऊपर 5 हो गया, 10 हो गया। अब भाग दे दीजिए ना, 10 रहेगा, भाग हम जैसे ही दे देंगे तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा 5 बटे कितना हो जाएगा 10 2 था ही, सॉरी 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, 20 में भाग दे दीजिए, यहाँ 5/20 हो गया। अब आराम से 5 में 20 से भाग दे देंगे तो कितना होगा, नहीं जाएगा, दशमलव लगेगा, 20 दूनी 40, कितना बचा 10 बचा, 20 × 25 100, आपका 10.25 आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। अब देखिएगा, इसी को मैं एक और तरीके बता रहा हूँ, आपको कुछ भी नहीं करना है, ये ट्रिक अगर आप भूल भी जाते हैं तो आप एक और तरीके, एक डेसिमल वाला और बता दें आप लोग को, सभी लोग को एक डेसिमल वाला और बता दो, उसके बाद वो ट्रिक आपको बताने रहा हूँ। लेकिन इस डेसिमल वाला देख लीजिए, अगर डेसिमल में दे दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे दे दिया, अगर यहाँ दे दिया 49 यहाँ दे दिया 5 का स्क्वायर रूट निकालना, नॉन परफेक्ट है, डेसिमल में आराम से कुछ भी नहीं आपको करना है। आप क्या कर लीजिए, 49 को तो जानते हैं, 49 प्लस दशमलव क्या कर लीजिए 5 कर लीजिए। आप क्या कर लीजिए, सेम वही 49 का हम डायरेक्ट लिखे ना बाबू, 49 का क्या हो जाएगा, कड़ी में 49 करेंगे, 49 का 7 हो जाएगा, प्लस यहाँ भी 1/2, फिर से यहाँ भी 7 लिखेंगे, जितना का टूटी वहाँ 0.5 लगा देंगे। अब 7 धन ऊपर हो जाएगा 0.5 और नीचे हो जाएगा 7 दूनी 14, यहाँ 14 लिख दिए, यहाँ पर हो गया आपका 14। मन क्या तो 10 से ऊपर नीचे गुणा करके दशमलव हटा सकते हैं, आपको नहीं दशमलव का आता है तो 10 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, आराम से ऊपर क्या हो जाएगा 7 धन 5/140, 140 से आप भाग दे दीजिए, 140 से 5 में भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगा भी नहीं जाएगा, 0 14 यहाँ 42 हो गया, यहाँ पर 42 लिख लीजिए, यहाँ 80 और फिर से मन करे तो और लगा लीजिए, चाहे इतने ही रहने देते हैं हम, तो 7
और ध्यान कितना हो जाएगा आपका 0.03, तो आपका आंसर जो आएगा 7.03, ये आपका आंसर हो जाएगा। अभी आपको नहीं समझ में आया, मैं आपको एक और समझा रहा हूँ, शायद इससे आपको एकदम समझ में आ जाए। एक और डेसिमल वाला, जैसे आपको दे दिया 36.6 का निकालिए, इतना का निकालिए 36 पॉइंट। अब इसको तोड़ लीजिए, 36 का तो आप परफेक्ट स्क्वायर जानते ही हैं, 36 प्लस 0.6 लगा दीजिए। अब आराम से क्या कर लीजिए, कड़ी में 36 हम डायरेक्ट 6 लिख दे रहे हैं, यही फार्मूला 6, 36 का जानते हैं 6, फिर से 1/2 जो 6 लिखे हैं वही यहाँ 6 भी होगा। कितना का टूटी हुआ, तो डेल्टा 6 का हुआ, हो गया। मन किया तो 6 से 6 कैंसिल कर सकते हैं, नहीं करना है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। 6 हो गया, ऊपर हो गया 6 और नीचे हो गया 6 दूनी 12, 12 से मन करे तो भाग दीजिए, यहाँ क्या होगा, नहीं जाएगा आपका 6, यहाँ नहीं जाएगा, दशमलव लगे, फिर से 0, 12 25 60 हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 6। इसका आंसर यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, इसका आंसर जो आएगा, इसका आंसर आएगा 6.05, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा थोड़ा सा मैं आपको और समझाने की कोशिश करूंगा। 1-2 क्वेश्चन जो आपको कहा था, एक और ट्रिक मैं बता रहा हूँ। सपोज दैट एक और ट्रिक आपको समझना है, और ट्रिक बता रहा हूँ। आपको क्या देखना है, सपोज हमको देखना है 37, सपोज दैट हमको 37 का ही देखना है, इसी को हम बता दें, 37 को ही बता दें, एक दूसरा तरीका। अब 37 के नियरेस्ट बताइए कौन सबसे नज़दीक परफेक्ट जो है, 36 है। 36 से 36 किसका है, 6 का ही तो स्क्वायर 36 होता है। तो आराम से 37 में 6 से भाग दे दीजिए ना, 6 से भाग दीजिए। 6 से भाग देंगे जैसे 6 के पूछता नहीं, एक तो फार्मूला आपको ट्रिक याद है, तब नहीं याद है तो आराम से इतना है, किसके नियरेस्ट 6 से भाग दे देंगे, 6 के 36, आपका 6 के 36 हो गया, एक बचा नहीं जाएगा, 10 हुआ। अब क्या होगा, 6 करने 6 हो गया, अब कितना बच गया, 4 बच गया, 6 के फिर से 36 हो जाएगा, फिर से आपका कितना बच जाएगा, 4 बचेगा, 6 के 36 बार आएगा, रन दीजिए। और उसके बाद क्या करना है, बस इतना कर लिए, जो भी नियरेस्ट उससे भाग दें और इन दोनों को जोड़ लीजिए। आप जोड़ेंगे तो 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12.16 होगा। अब जो आई संख्या उसमें आप 2 से क्या कर दीजिए, भाग दीजिए, जो आएगा भाग देंगे तो कितना होगा, 2 6 कितना हो जाएगा, 12, और यहाँ क्या होगा, यहाँ दशमलव भाग जाएगा नहीं, 2 अच्छा लेंगे, 0 2 8 16 2 3 6, आपका तब भी आंसर उतना ही आया। चाहे उस मेथड से लगाइए चाहे इस मेथड से लगाइए, दोनों मेथड से आपका आंसर सेम आने वाला है, कोई प्रॉब्लम आपको होने वाला नहीं है। मैं और भी आपको बता रहा हूँ। सपोज डेट आपको देखना है, आपको 15 का देखना है, दोनों मेथड से इसको बता दे रहा हूँ। पहले हम 15 को देख लें, पहले इस मेथड से जो समझाएं। 15 किसके सबसे नहीं, 16 के नियरेस्ट ही, 1 2 का अंतर है, थोड़ा सा टूटी है, तो ये 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। तो 15 को हम क्या कर लेंगे, 4 से भाग दे दो, 4 से भाग दीजिए आप, 4 से भाग देंगे तो 4 3 12, बच गया आपका 3, 4 7 28 भाग नहीं जाएगा, 4 7 28, 2 बचा और 4 5 20, ये भाग दे दिया। और इसमें इसको जोड़ लीजिए, आराम से जोड़ लीजिए, 4 3 कितना हो गया, 4 3 7, 7.75 जो आया, इसको जोड़ के और जो संख्या आएगी उसमें 2 से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए ना, भाग दे दीजिए, 2 3 6 और 1 बच गया, 17 हुआ, 2 8 16 हो गया, 1 बचा, 2 7 14 हो गया, उसके बाद कितना बचा, 1 बचा, 2 5 10 हो गया, आपका आंसर इतना हो गया। अब 15 का 3.875 आंसर आ गया। अब देखिए मैं इसी को मैं अपने माध्यम से लगाता हूँ, वो टूटी वाला भी जो इंटर के लेवल से है, लेकिन इंटर के लेवल आप तो समझिए कि इंटर हाई लेवल है, कुछ भी नहीं, आपको एकदम सिंपल है। इसको देखिए टूटी 16 के एकदम नज़दीक है, मैं इसको उस मेथड से भी लगा दे रहा हूँ। देखिए वो 15 है, 15 को आप तोड़ लीजिए, 16 माइनस 1 लिख सकते हैं। मैंने कहा था त्रुटि प्लस में भी हो सकता है माइनस में, कितनी की डिफरेंस है, कम बेसी कितना का है, 1 का। आप आराम से क्या कर लीजिएंगे, 16, यहाँ प्लस था तो प्लस लगाए, यहाँ माइनस लगा लीजिए, आराम से 1/2 लिख लीजिए, यहाँ 16 लिख लीजिए। और उसके बाद कितनी की त्रुटि है, 1 की त्रुटि है, यहाँ 16 का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ भी 16, 1 का 1 हो गया, 16 के 4 हो गया, 4 दूनी 8, 8 में भाग दिए, 1 से 8 से में भाग दिए, नहीं भाग जाएगा, यहाँ चलिए ना हम दे रहे हैं, और नहीं जाएगा दशमलव लगा लीजिए, अब तो भाग जाएगा, 8 का 8, कितना बच गया, 2 बच गया, फिर से 8 दूनी 16, 4 बच गया, और 8 बचे 40। अब घटा लेंगे आप तो हो जाएगा 3 इसको हम करेंगे 3.875, तब भी आंसर उतना ही आया था, अब भी आंसर उतना ही आया।
आप जिस मेथड से लगाएंगे कोई आपको रोक टोक नहीं है, जिस मेथड से आप लगाना चाहेंगे उस मेथड से आपको मैंने बता दिया, दोनों ट्रिक बता दिया, चाहे इस ट्रिक से लगाइए चाहे उस ट्रिक से लगाइए, लेकिन सबसे अच्छा ट्रिक यही है क्योंकि आपको टाइम नहीं लगेगा उसमें, उसे भाग दो फिर से डबल बार भाग दो, जोड़ो घटाओ, प्रॉब्लम होने वाली है आपको ज़्यादातर, इसको आराम से आप कर सकते हैं। आइए एक दो क्वेश्चन और हम देखते हैं। जैसे अगर दे दिया आपको 401 दे दिया, यहाँ पर 401 को तोड़ना है। 401 को हम तोड़ सकते हैं कि 400 धन 1 तोड़ सकते हैं, क्योंकि 400 किसका है, 20 का परफेक्ट स्क्वायर सॉरी, तो हम तोड़ लेंगे। 400 को तोड़ो तो 400 को तुम तोड़ लिए, तो आराम से यहाँ हम डायरेक्ट ना लिख सकें, हम एक बार एक विस्तार आपको का 400 प्लस 1/2 लिख दो, यहाँ भी 400 लिख दो। कितने की त्रुटि है, 1 का, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। 400 का 20 हो गया, यहाँ देखें 1/1 हो गया, 20 और 20 दूनी 40, चाहे भाग दे दीजिए, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगेगा अभी भाग नहीं जाएगा, 0, 100 हो गया, 40 दूनी 80, 20 बचा, 40 फिर से 20 बचा, 4 5 20, 5 बार में आपको जोड़ेंगे तो 20.025 आया। इस तरह से आपका आंसर आ गया। इस तरह से आप मान निकाल सकते हैं, आराम से मान निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है। इस तरह से आप नॉन परफेक्ट नंबर को आसानी से बिना सॉल्व किए ही आसानी से ऐसे कोई भी संख्या हो, कुछ भी हो, तो आप लगा सकते हैं। ओके, तो मैं ये अनुमान लगाता हूँ, मेरा हृदय कहता कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, अगर नहीं समझ थोड़ा बहुत तो जरूर समझ में आ गया होगा। तो अगर थोड़ा समझिए, एक बार और वीडियो आप रिपीट करके देख लेंगे तो थोड़ा और समझ में आ जाएगा। मैं कोशिश किया हूँ, मैंने पूरा ताकत जोड़ दिया कि आपको पूर्ण रूप से समझा सकूँ। तो इस तरह से आप लोग ये आराम से कर लेंगे। अगर अभी समझ में आ गया हो तो लाइक बटन को दबा दीजिए, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो भी लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जो भी कुछ अपने भविष्य को संवारने के लिए जो भी तैयारियां कर रहे हैं, तो उसके लिए अगर उनके पास नहीं पैसे हैं, चाहे कोई माध्यम है पैसे के या पढ़ने का, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उन लोग को भी शेयर कीजिए। और अगला जो वीडियो आएगा आपको ये आएगा, जैसे आपको दे दिया 25 पर 1/4 दे दिया, यहाँ पर चाहे इस तरह से इसको इसी तरह दे दिया। ये नेक्स्ट आपको जो वीडियो और नेक्स्ट ऑफलाइन जो क्लासेस चलेंगी उसमें ये 4 इस तरह दे दिया, यहाँ 27 दे दिया, यहाँ पर 1/6 दे दिया। कुछ भी इस तरह से कोई भी क्वेश्चन दे देगा और आपको कैसे लगाना होगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से आऊँगा। लेकिन तब तक आप कीजिए इंतज़ार और जय हिंद, जय भारत।